जिंदगी का अपना एक तरीका है हमें चौंकाने का। कई बार हम सालों से जिन लोगों के साथ चल रहे होते हैं, अचानक रास्ता बदल जाता है और हमें महसूस होता है कि वो अब हमारे साथ आगे नहीं चल सकते। ये धोखा नहीं है, हार भी नहीं है, बस सच इतना है कि हर इंसान हमारे अगले पड़ाव तक नहीं पहुंच पाता। कुछ लोग हमें तभी तक पसंद करते हैं जब तक हम पहले जैसे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम बदलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, अपने जख्म भरने लगते हैं, बड़े सपने देखने लगते हैं, रिश्ता बदल जाता है। ये तकलीफ देता है, लेकिन बढ़ने के लिए हमें छोड़ना भी सीखना पड़ता है। हर किसी को पकड़े रहना सफर को धीमा कर देता है और आगे का पहाड़ इतना खड़ा है कि बेवजह का बोझ लेकर चढ़ना नामुमकिन है। सोचिए, एक पहाड़ पर चढ़ने वाला यात्री जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है, हवा पतली होती जाती है। हर कोई उस ऊंचाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी से बेहतर हैं, बल्कि आपकी यात्रा ऐसी ताकत, नजर और विश्वास मांगती है जो हर कोई देने के लिए तैयार नहीं होता। हम सबको अपने आसपास परिचित लोग चाहिए होते हैं, लेकिन अगर गलत लोग लंबे समय तक साथ रहें तो वो हमारी ऊर्जा खींच लेते हैं। आपके भविष्य के लिए जो लोग बने हैं, वो बिना सबूत मांगे आपके साथ खड़े होंगे। वो आपको तब भी प्रोत्साहित करेंगे जब राह मुश्किल होगी और मंजिल साफ नजर नहीं आएगी। जैसे जैसे आपका दायरा छोटा होता है, गहराई बढ़ती है। भीड़ की जरूरत नहीं है, बल्कि सही तालमेल की जरूरत है। रिश्तों की गुणवत्ता आपको स्थिर, केंद्रित और आगे की तैयारी में मजबूत रखेगी। जिंदगी में सिर्फ दोस्ती नहीं, परिवार भी बदलता है। कभी कभी घर एक युद्ध भूमि जैसा लगने लगता है। गलत फहमियां, लंबी चुप्पी, अनकही शिकायतें, वो गर्माहट जो सबको जोड़कर रखती थी, जैसे खो गई हो। लेकिन याद रखिए, सबसे ठंडी सर्दी भी एक दिन बसंत में बदल जाती है। परिवार में हीलिंग अचानक किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कई बार ये चुपचाप शुरू होती है, एक छोटे से विनम्रता भरे कदम से, पहले हाथ बढ़ाने के फैसले से। मन में आता है, क्यों हमेशा मैं? लेकिन अक्सर जो पहले प्यार करने का फैसला करता है, वही बदलाव की शुरुआत करता है। एकता का मतलब अंतर मिटाना नहीं है, बल्कि उनके बीच पुल बनाना है। इसका मतलब है बिना जल्दी बहस में कूदे सुनना, बिना चोट पहुंचाए बोलना और बहस से ज्यादा रिश्ते की कीमत समझना। यही तरीका है जिससे दूरियां पिघलती है, जबरदस्ती से नहीं, बल्कि दया से। शायद आपका परिवार महीनों या सालों से खामोश है, चुप्पी सुरक्षित लगती है, लेकिन हर रिश्ते में एक पल आता है जब किसी को बर्फ तोड़नी पड़ती है। ये एक मैसेज, एक कॉल या सिर्फ मिलने से हो सकता है। प्यार तुरंत नतीजे नहीं देता, लेकिन वो हमेशा बीज बो देता है। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक फैसला है। जब कोई आपको तकलीफ दे चुका हो, तब भी उनके बारे में अच्छा सोचने का चुनाव करना जोखिम है, लेकिन यही जोखिम खोई हुई चीजों को वापस ला सकता है। जितना लगातार आप प्यार दिखाएंगे, उतना हीलिंग को बढ़ने का मौका देंगे। और फिर आता है वो डर जो रातों की नींद उड़ा देता है। मेज पर रखे बिल, अनिश्चित नौकरी, ये डर की सहारा खत्म हो जाएगा। आज की दुनिया में सुरक्षा हमें बैंक बैलेंस से जुड़ी लगती है, लेकिन जिंदगी बार बार साबित करती है कि मदद अक्सर ऐसे रास्तों से आती है जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती। याद कीजिए, जब आपको लगा था कि रास्ता बंद हो गया है और अचानक मदद कहीं से आ गई। कोई दरवाजा खुला, कोई मौका मिला, कोई इंसान आपकी जरूरत लेकर आया। यही है मदद का असली तरीका। ये हमेशा इंसानी तर्क से नहीं चलता। जब हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, तो हम अप्रत्याशित आशीर्वादों के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। लेकिन जब हम भरोसा करना सीखते हैं, अपनी पकड़ ढीली करते हैं और इस पर ध्यान देते हैं कि हम क्या दे सकते हैं बजाय इसके कि हम क्या खो सकते हैं, तो हमारी सोच कमी से निकलकर संपन्नता की ओर बढ़ जाती है। संपन्नता का मतलब ऐशो आराम नहीं है, बल्कि आजादी है। डर के बिना जीने की आजादी की कल हमें खाली कर देगा। बिना हिसाब किताब किए बांटने की आजादी।
दूसरों में निवेश करने की आजादी बिना ये सोचे कि हम खुद खाली हो जाएंगे। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये समय, हौसला, हुनर और दया का भी होता है। जितना आप दूसरों में डालते हैं उतना ही जीवन आपको वापस देता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। देना कमी की जंजीरों को तोड़ता है। हम बचपन से चीजों को कसकर पकड़ने के आदी होते हैं, ये सोचकर कि यही हमें सुरक्षित रखेगा। लेकिन असली सुरक्षा भरोसे से आती है। भरोसा कि जब आप देंगे, मदद करेंगे, अपने हाथ खोलेंगे तो पर्याप्त मिलेगा। और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि इतना कि आप दूसरों को भी दे सके। जीवन का ये चक्र बड़ा सीधा है, छोड़ो, पाओ, फिर छोड़ो। यही प्रवाह दिल को हल्का, दिमाग को खुला और आत्मा को तैयार रखता है अगले मौके के लिए। डर दरवाजा बंद कर देता है और उदारता उसे चौड़ा खोल देती है। अगर आप इस वक्त ऐसे दौर में हैं जहां लोग आपको छोड़ रहे हैं, घबराइए मत। अगर आपका परिवार संघर्ष कर रहा है, हार मत मानिए। अगर आपके पास संसाधन कम है, डर को अपना मालिक मत बनने दीजिए। ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक बेहतर शुरुआत है। याद रखिए, आप यूं ही जीवन में नहीं चल रहे हैं। हर बदलाव, हर जोड़, हर आशीर्वाद का एक उद्देश्य है। ये सफर आपको आकार दे रहा है, आपको तैयार कर रहा है और आपको उस मंजिल के लिए मिला रहा है जिसके लिए आप बने हैं। आप गहराई से जाने जाते हैं। आपकी हर सोच, हर सपना, हर डर जिसे आपने कभी जाहिर नहीं किया, सब देखा जा चुका है। और फिर भी आप पूरी तरह से प्रेम किए जाते हैं। आपको नकाब पहनने की जरूरत नहीं परफेक्ट बनने की। आपकी कीमत कभी आपके काम से तय नहीं हुई। हम में से कई लोग सालों इस कोशिश में गुजार देते हैं कि हमें प्यार कमाना है, कि हमें खुद को पहले ठीक करना है, तभी हम काबिल होंगे। लेकिन असली प्यार आपको वही मिल जाता है जहां आप हैं। वो आपके दोषों को गले लगाता है और आपकी क्षमता को देखता है। आपकी पुरानी गलतियां वो सिर्फ कहानी के हिस्से हैं, आपका नाम नहीं। वो आपके बारे में बताते हैं, लेकिन आपको परिभाषित नहीं करते। आप अपनी असफलताओं का योग नहीं है। आप वो इंसान है जो उठ सकता है, फिर से बना सकता है और नया जीवन जी सकता है। शर्म को छोड़ने में ताकत है। शर्म आपको छुपा देती है, आपको यकीन दिलाती है कि आप रिश्ते, मौके और खुशियों के लायक नहीं हैं। लेकिन सच्चा, बिना शर्त का प्यार इस शर्म को तोड़ देता है। वो आपको अंधेरे से निकालकर कहता है, आजादी से चलो। और जब आप आजाद होकर चलते हैं तो आप कुछ नया शुरू करते हैं। ऐसे रास्ते जहां आप कभी नहीं गए, ऐसे मौके जो पहले आपको दूसरों के लिए लगते थे, अपने लिए नहीं। यही वो जगह है जहां विवेक की जरूरत होती है। हर खुला दरवाजा आपके लिए नहीं होता और हर देरी ना का मतलब नहीं होती। धैर्य सबसे बड़ा शिक्षक है। इंतजार में आपको वो समझ मिलती है जो कोई किताब नहीं दे सकती। यही समझ आपका रास्ता दिखाती है जब आप नए इलाकों में कदम रखते हैं। कभी कभी ये नए अवसर आपको अयोग्य महसूस कराते हैं, लेकिन सच ये है कि बात आपके रिज्यूमे की नहीं, बल्कि आपकी तैयारी की है, जो चुपचाप, संघर्षों और ठहराव में हुई। जब आप इन नए स्थानों पर पहुंचेंगे तो समझेंगे कि ये किस्मत नहीं, बल्कि सही समय और सही तालमेल था। और फिर आप देखेंगे, जैसे ही आप सही रास्ते पर चलते हैं, जीवन में अच्छे अवसर, लोग और चमत्कार खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। लेकिन ये सफर शोहरत का नहीं, सेवा का होता है। असली नेतृत्व ताकत दिखाने से नहीं, बल्कि सेवा करने, विनम्र रहने और सही काम करने से आता है। अगर आपको ज्यादा प्रभाव मिल रहा है, याद रखिए, प्रभाव बिना आत्मा के जुड़ाव के खाली हो जाता है। अपने मूल्यों, उद्देश्य और विश्वास से जुड़े रहना जरूरी है। और याद रखिए, बड़े मौके बड़े संघर्ष भी लाते हैं, लेकिन हर स्तर पर आपको उससे निपटने का नया अधिकार भी मिलता है। आपकी चोटें आपकी ताकत बन सकती है और आपका दर्द दूसरों के लिए उम्मीद का स्रोत। आपके निशान हार के सबूत नहीं,
बल्कि आपकी जीत की गवाही है। जब आप अपनी कहानी साझा करते हैं तो आप दूसरों को हिम्मत देते हैं कि वो भी अपने संघर्षों का सामना करें। आपका असर, आपकी हीलिंग, आपकी संपन्नता, ये सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। इसे विनम्रता से जिए, आत्मविश्वास से खड़े रहें और उदारता से बांटें। जब आप ऐसा करते हैं, आपकी जिंदगी खुद एक संदेश बन जाती है जो दूसरों को उठने, भरने और नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई, अगर आपको लगा कि इस संदेश में आपकी जिंदगी के लिए कुछ काम की बात है, तो इसे यही रोकिए मत। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा अच्छा लगा, और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है किसी की जिंदगी में ये एक नई रोशनी ले आए। और हाँ, ऐसे ही प्रेरक और दिल को छू लेने वाले संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब हम कुछ नया लेकर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।